नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव केमिस्ट्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज एक नई अभिक्रियाओं के साथ ये जो छोटी छोटी नाम वाली रिएक्शनें होती हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, तो मैं उनको लेके बारी बारी से आ रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए और इनकी क्रियाविधि कैसे अभिक्रियाओं को होती हैं, सारी बातें आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो इस अभिक्रिया में जो आज है बच्चों, ये एक गटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया है और इसके बाद जो आपको हम पढ़ाएंगे वो एटाई अभिक्रिया क्या होती है, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे आज मैच आ रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल है, लेकिन जो हम वीडियो बना रहे हैं, हमारी भी बहुत इच्छा है देखने की, लेकिन हम देखेंगे जरूर, लेकिन ये वीडियो बनाने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रियाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। ये देखिए, ये दो तरीके से, हालांकि इससे हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, ये हम दो चैप्टरों में पढ़ते हैं। या तो आप हेलोएरिन में भी इसको पढ़ेंगे बच्चों कि जब बेंजीन से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना होगा तो वहां भी आप बना सकते हो, या फिनॉल वाली अभिक्रियाओं, यानी जब फिनॉल आप पढ़ोगे तो फिनॉल में जैसे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आपको बनाना होगा, जो कि मुख्य उत्पाद है। 2 हाइड्रोक्सी यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा, लेकिन वो थोड़ा उससे कम बनता है, तो इसलिए हम लोग सब कैसे विस्तार से क्या है देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों ये जो करना है वो फिनॉल के लेके हम करेंगे। किसको लेके बच्चों? फिनॉल को लेके। उसके बाद मैं आपको बेंजीन से भी आपको बता दूंगा। देखिए, फिनॉल से अगर लेके करते हैं तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि ये आपका ये हुआ फिनॉल। जब बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं? फिनॉल। अब ये कैसे रिएक्शन को देगा, एनसीईआरटी में कैसे देता है, पहले एनसीईआरटी के आधार पे मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों। तो ये देखिए, इसमें विस्तार से पहले लिखेंगे CO है प्लस यहां करवाएंगे इसका रिएक्शन HCl से, और ये किसकी उपस्थिति में होती है बच्चा? लुईस अम्ल। लुईस अम्ल मतलब AlCl3 जो होती है, क्योंकि ये ज्यादातर फिडल क्राफ्ट की तरह जाएगी ना बच्चा, तो फिडल, क्योंकि इसमें फार्मिल क्लोराइड बनेगा बीच में, जो कि होता तो अनस्टेबल है मगर बनता उसी के साथ रिएक्शन करवाना है। तो लुईस अम्ल AlCl3 की उपस्थिति में हम लोग जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो यहां ये जो होगा ये आपको क्या दे के जाएगा? देखिए, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जो कि प्रमुख उत्पाद है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो प्रमुख उत्पाद के रूप में देखेंगे, और इसकी जब मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा बच्चों, आप एकदम घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ आप क्या लगा लीजिए? CHO, और यहाँ से HCl। हो सकता है कि यहाँ से फिर HCl आपका कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये बनेगा, ये ऐसे किताबों में बच्चों दे रखा है। और इसके अगर आप मान लीजिए बेंजल्डिहाइड ही आपको बनाना है केवल, तो आप केवल और केवल बेंजीन से भी आप बना सकते हो। बेंजीन से आप कैसे बना सकते हो उसको भी हम आपको बता दें। देखिए, जैसे अगर दोनों की क्रियाविधि भी अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मैं दोनों को आपको बता दूंगा। ये मान लीजिए हमने बेंजीन लिया बच्चों, बेंजीन का भी रिएक्शन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है यहाँ पे, इसका रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, क्योंकि ये होना अनिवार्य है, ये लुईस अम्ल होता है बच्चों, और यहाँ आपको अगर बनाएगा ये, तो देखिए बेंजल्डिहाइड बना देगा। तो बेंजीन से भी आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, जो कि ये गटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है। यहां से भी आपका HCl कहां चला जाएगा? बाहर। तो क्योंकि ये दो चैप्टर इसलिए इसमें दोनों में पढ़ने के लिए मिलते हैं, चाहे बेंजीन से चाहे फिनॉल से, क्योंकि बेंजीन भी एक अच्छा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देती है, और जो फिनॉल होती है वो भी एक अच्छी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं देती हैं। तो दोनों लोग ऐसे हैं कि जो अच्छे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं देने वाले हैं, तो आप चाहे इसको फिनॉल को लेकर आप करवाएंगे, चाहे आप किसको लेकर करवाएंगे, बेंजीन को लेकर करवाएंगे, आपको ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो चलिए, इनकी कैसे ये बना है, इनकी क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि बच्चे समझते हैं ये सीधे किताबों में ऐसे लिख देता है, तो क्या बच्चों को कहां कब यहां क्या जोड़ना, CHO कब कहां आ जा रहा है, कुछ लता पता नहीं। लेकिन लता पता के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती, कैसे कैसे आगे बढ़ी होगी, कैसे कैसे क्या हुआ होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन है, शुरुआत हो गई बच्चों। ये मैंने कहा फिनॉल से मैंने पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना दिया, जो कि प्रमुख उत्पाद होता है बच्चों। और यहां बेंजीन से अगर हमें बनाना है तो बेंजीन से हमने क्या बना दिया? बेंजल्डिहाइड। चलते हैं इसकी मैकेनिज्म पर और देखेंगे कि इसकी क्रियाविधि, ये दोनों की क्रियाविधि बेंजीन के साथ भी आपको हम करके दिखा देंगे बच्चों, और किसके साथ? फिनॉल के साथ। तो चलिए देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए, थोड़ी देर के लिए पुश करते हैं इसको। तो अब बच्चों इसकी क्रियाविधि क्या है? क्रियाविधि को बहुत ही गौर से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी क्रियाविधि जान जाने से बच्चों आपको पता होता है कि मतलब रिएक्शन के बारे में उसका जान लीजिए कि पोस्टमार्टम आप करते हैं।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, इस पहले स्टेप में बच्चों, यहाँ पे पहले स्टेप में हम लेते हैं, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों लिखने का तरीका थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम लिखते हैं तो देखो CO को हम ऐसे लिख सकते हैं, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। अब CO को लिखने के बाद अब देखिए बच्चों, यहां जब जिसके पास बॉन्ड ज्यादा हो, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है, 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन 3 बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक आप क्या करिएगा, प्लस लगाइएगा। कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन 3 ही है, तो इनके ऊपर एक का लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो यहां माइनस यहां प्लस। अब इसका रिएक्शन हम किससे करवा दें? HCl से। जब आप HCl से कराओगे तो यहां पे होने क्या वाला है कि जैसे ही HCl से होगा, यहां पे Cl की ऋणात्मकता बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप भी है। ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को लेके जाएगा बाहर, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये माइनस, ये देखो माइनस है ना बच्चों, ये प्लस वाला जाके जुड़ जाएगा। जब इधर दिखेगा लिखने पे बच्चों, हाँ देखिएगा, तो यहां पे लिखेंगे देखो, तो H और यहां हो जाएगा C और यहां आ गया होगा आपको ट्रिपल बॉन्ड O के ऊपर चार्ज कैसा है? प्लस। और हाई नीचे Cl माइनस भी निकल रहा होगा, देखिए अच्छा ध्यान देना, हाई Cl माइनस मैं नीचे यहां निकाल दिया हूं, अभी इसका काम होगा, ये जुड़ जाएगा। अब जैसे ही इतना हो गया, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी तत्व है। अब ये अच्छा है अगर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर करोड़पति इंसान के थैली में 1 रुपया ना रहे तो वो कैसे जिएगा, आप समझ सकते हो। तो वही हाल यहाँ है कि ये क्या करेगा कि ये करोड़पति, जान लीजिए, ये कार्बन से कहेगा कि भाई हम ऐसा है कि हम इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, ये इलेक्ट्रॉन लेके और ये न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन को लिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये प्लस और माइनस बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऑलरेडी 2 बॉन्ड है ना उसके पास, 2 ही बॉन्ड होते तो न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो इस पे कमी आ जाएगी और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। देखो पॉजिटिव, जब ये गया होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, अब ये Cl माइनस जो होगा जाके इस पॉजिटिव वाले चार्ज के साथ क्या करेगा? जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा, दिख रहा ना बच्चों नीचे, अभी बहुत स्पेस है, अब ये जाके जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद कुछ नजारा इसका इस तरीके से हो जाएगा। अब ये H और यहां बन जाएगा C, एक सिंगल बॉन्ड है। अब देखो यहां डबल बॉन्ड, ये न्यूट्रल हो गया, डबल बॉन्ड, और यहां कहा गया Cl। इसी को फार्मिल क्लोराइड बोलते हैं, जो कि होता अनस्टेबल है। क्या है ये? फार्मिल क्लोराइड बच्चों होता है, जो कि ये बहुत ही अनस्टेबल माना जाता है। तो चलिए, ये तो हो गया, फार्मिल क्लोराइड बना दिए। पहले मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड CO को लिखने का मैंने तरीका थोड़ा चेंज किया, इसके ऊपर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो इसके ऊपर प्लस और यहां नेगेटिव चार्ज। अब यानी जहां पे जैसे ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा बच्चों, 3 है तो प्लस लगा दीजिएगा, कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होते हैं, 3 ही है तो माइनस लगा दीजिएगा। अब HCl से रिएक्शन कराओगे, Cl माइनस बनाएगा, यहाँ H प्लस हो जाएगा, ये H प्लस चला गया माइनस के पास, HC हो गया। उसके बाद Cl माइनस मैंने नीचे निकाल दिया, फिर ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इतना होने के बाद ये काफी ज्यादा हाईली अनस्टेबल है, कौन? ऑक्सीजन, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा कि बॉन्ड लिया, यहां ये माइनस बनाया होगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड ऑलरेडी है वहां पे, और ये वाला माइनस प्लस जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा फार्मिल क्लोराइड। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है बच्चों कि हम लोगों को सेकंड स्टेप जो है, इसमें हमें छांटना है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्या प्राप्त करना है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब हम यहां देखिए प्राप्त करेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैसे मिलेगा देखते हैं, चलिए। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं अगर प्राप्त करना है तो फार्मिल क्लोराइड को ले लेना है। किसको लेंगे बच्चों? फार्मिल क्लोराइड। ये देखिए मैं यहां ले रहा हूं, C डबल बॉन्ड O और यहां है Cl। अब यहां पे जैसे ही इसका किसकी उपस्थिति में करवा रहे थे? लुईस अम्ल। ये लुईस अम्ल होता है, यानी लुईस एसिड। इसको तो इसके सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये तो चाह रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि इसके केंद्रीय परमाणु पर अष्टक पूरा नहीं होगा। तो ये Cl क्या करेगा कि जब ये जाएगा तो ये माइनस चार्ज लेके जाएगा, यहां पे आ जाएगा प्लस। अब यही तो कमी थी, ये क्या करेगा कि एल्यूमिनियम ले लेगा बच्चों, तो 3
Cl पहले से एक और पाएगा तो ये 4 हो जाएंगे AlCl4, लेकिन ये Cl का लेके आ रहा है, माइनस बना लेगा और यहाँ पे आपका H और यहाँ पे हो जाएगा देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ का हो जाएगा प्लस। इसी को तो बोलते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। हमें मिल गया देखो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन स्नेही को पा गए हैं, अब इसका आक्रमण आप चाहे बेंजीन को पहले लेके करवा लीजिए, चाहे आप फिनॉल के लेके आप करवा लीजिए, दोनों में। तो हम पहले क्या करते हैं कि फिनॉल के लेके ही करवा लेते, फिर हम आपको इतने के बाद आप दोनों पे समझ सकते हो। अब अगर हम मान लीजिए फिनॉल लेते हैं बच्चों, तीसरे स्टेप में देखिए, स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण किसके ऊपर करवाएंगे, फिनॉल। यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहां पे जो प्रमुख उत्पाद होगा मैं उसको बनाऊंगा। प्रमुख उत्पाद अगर बनाएंगे तो ये कुछ समझना आपको पड़ेगा। तो ये मान लीजिए बॉन्ड हो गया, देखिए इस तरीके से, और यहां हो गया बॉन्ड। अब हम आक्रमण अगर कराएंगे किसका, इलेक्ट्रॉन स्नेही का, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कराएंगे देखो तो H और यहाँ C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। रेजोनेंस तो आप पढ़े होंगे, रेजोनेंस में बच्चा अगर आप पढ़े हैं तो करना क्या है, मैं इसको पैरा हाइड्रोक्सी बनाऊंगा, यहाँ पे आक्रमण कराऊंगा। तो यहाँ पे अगर आक्रमण कराना है तो कुछ रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा कि पहले जो ये देखिए इसके ऊपर होता ना, ये M+ प्रभाव देते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेगा, आप यहां भी जोड़ सकते हैं, यहां तो जोड़ना और आसान है, चलो यहां भी जोड़ के हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन पैरा हाइड्रोक्सी आप ज्यादा बेहतर बनाओगे। तो ये जब यहां आएगा तो यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूट के कहां आ जाएगा, यहां पे। अब जैसे ये माइनस आया होगा, ये यहां पे माइनस हुआ, ये तुरंत प्लस वाला है, प्लस वाला यहां जाके जुड़ जाएगा। अब जाके जब यहां जुड़ेगा देखो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पे ये है ऊपर डबल बॉन्ड O और इसके साथ सिंगल बॉन्ड H। जब ये अपने सेल का इलेक्ट्रॉन दे रहा, अपने घर से इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज लगा, यहाँ माइनस है बच्चों। अब ये देखिए सुरक्षित बॉन्ड लिख दिए, माइनस और प्लस जुड़ जाएंगे, लेकिन इस कार्बन से ये भी याद रखने वाली बात है कि एक H भी जुड़ा है, और ये देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ का जुड़ रहा है H। हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं देगा, लेकिन हम तब भी बना रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड होगा इसको हम यहाँ लेते आएंगे। जब ये बॉन्ड उतरेगा तो ये बॉन्ड पुनः कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो तो जब ये ऊपर जाएगा, ये यहां आया, हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकलेगा। जैसे ही निकलेगा बच्चों तो यहां पे देखो ये वाला बॉन्ड ऊपर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई बॉन्ड नहीं, क्योंकि 1-2 ऑलरेडी बने हैं। तो ये हो जाएगा देखो इस तरीके से, यहां पे आपका OH पुनः हो गया। कैसे, मैं बता रहा हूं कि ये जब बॉन्ड यहां आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहां पे हाई जब ये आएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, चारों वैलेंसी पूरी, तो ये टूट के ऊपर गया, प्लस और माइनस न्यूट्रल, यहां एक बॉन्ड बना H+ के रूप में निकलेगा। अब यहां पे ये देखिए जैसे पूरा पुनः था, सब कुछ स्थिति सेम हो गई, और यहां ये जुड़ गया CHO हो गया। देखो अच्छा यहां से क्या निकला है H+, और बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो H+ निकला है वही यहां जब ये आएगा इसके साथ रिएक्शन करेगा तो Cl- खींच लेगा, और Cl- खींचेगा तो HCl, और ये बाद में ये कहां निकल जाएगा, बाहर। लेकिन ये तो मैंने कहा कि ये आर्थो पे जुड़ा है, ये थोड़ा कम बनता है बच्चों। लेकिन अगर हमें मान लीजिए किस पे जोड़ना हो, अगर हमें पैरा हाइड्रोक्सी बनाना होगा तो भी आप कर सकते हो। मान लीजिए इसी अल्कोहल को ले रहे हैं, देखिए वो भी चीज है, दोनों में आपको सिखा रहा हूं, इससे बेहतर आप नहीं पाओगे बच्चा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको जो देखना है उसको आप पूरा देखिए। चलिए देखते हैं, फिनॉल को लेते हैं फिर से। अब फिनॉल को लेके पैरा हाइड्रोक्सी आपको सिखाने जा रहे हैं। ये देखिए बच्चा, यहां पे इसके ऊपर OH। अब हमें रिएक्शन करवाना है, मान लीजिए यहां पे इसके साथ रिएक्शन, थोड़ा इसका रेजोनेंस दर्शा ले। रेजोनेंस दर्शाओगे तो ये पहले क्या बनाएगा, ये देखिए M+ प्रभाव देता है, M+ प्रभाव देगा, ये बॉन्ड यहां आएगा, ये बॉन्ड यहां आएगा, ये टूट के यहां चले आएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। ये देखिए आपको डबल बॉन्ड फिर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपने घर से इलेक्ट्रॉन दिया, और यहां पे H, इसके ऊपर चार्ज आपको कहा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये और ये देखिए सुरक्षित, यहां पे आ गया है कैसा चिन्ह, माइनस का। चलिए अब जैसे ही माइनस के चिन्ह आ गया है, ये जब यहां आएगा तो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, यानी ये बॉन्ड अब यहां पे आएगा। जब ये बॉन्ड यहां आएगा तो यहां कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव बन जाएंगे, देखो निगेटिव पॉजिटिव बनेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये
बिल्कुल ये देखिए। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, ये देखिए माइनस और ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो माइनस यहाँ का हो जाएगा, प्लस तो ये एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड यहाँ है, ऊपर आपका O और इसके साथ H भी जुड़ा है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ डबल बॉन्ड होगा ना बच्चों, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो माइनस है, ये माइनस अब कहाँ पे आ गया, पैरा पे। अब पैरा पे आते ही इसका आक्रमण हम कराएंगे। अब आक्रमण कराओगे तो H C डबल बॉन्ड O प्लस का, जब इसका अब आक्रमण होगा यहाँ आएगा, मान लीजिए ये, तो ये माइनस है और ये प्लस जुड़ेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और इससे एक हाइड्रोजन भी ऑलरेडी होगा, ये याद रखना बच्चों। अब यहाँ पे ये देखिए हमने कहे C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड यहाँ का आ गया, H हो गया। होने के बाद ये पूरा बॉन्ड सुरक्षित, ये बॉन्ड सुरक्षित है, लेकिन इस कार्बन से ये भी याद रखना कि एक ठोका होगा, H भी होगा, और ऊपर आपको डबल बॉन्ड हो गया देखिए OH, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। चलिए इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड होगा ये टूट के फिर यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ का हो जाएगा प्लस। ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छे से गौर से, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ का हो जाएगा प्लस। अब जैसे ही प्लस होगा ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ के दे देगा इसको, देखिए तो ये चीज यहाँ पे आएगी, ये डबल बॉन्ड हो गया, H इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच्चों। यहां पे ध्यान देना, मेरी बात समझना आप गौर से, यहां चार्ज कैसा आ गया, माइनस, लेकिन समझना कि जब ये वाला बॉन्ड हम, तो ये यहां आ गया होगा प्लस, जब ये ऊपर गया माइनस तो यहां का आया होगा प्लस। अब हमने कहा कि हाई वाला जो बॉन्ड है ये तोड़ के हम किसको, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ के यहां लेते आए, तो ये आएगा कार्बन लेगा तो यहां माइनस, यहां इसके ऊपर का आ जाएगा प्लस, और हाई पहले से बच्चा का, ये देखो ये माइनस और ये प्लस, बॉन्ड बन जाएगा ना यहाँ पे, यहाँ का बन जाएगा बॉन्ड, यहाँ भी बॉन्ड, यहां से H निकल गया है, अब ये C डबल बॉन्ड O, और यहां देखिए H, और यहां से क्या निकला है, H प्लस का निकला है बच्चों, H प्लस निकला है। ये देखिए आपको हम H प्लस निकाल दे रहा हूं, ये थोड़ा सा और सही कर देते हैं। अब जैसे ही यहां पे नीचे कर दे रहा हूं, यहां से माइनस H प्लस कहां निकल रहा है, देखो बाहर। अब ये बॉन्ड फिर ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, एक बॉन्ड तैयार आपका। ये दिख तो रहा है, इधर लिखने के बाद दिखना चाहिए बच्चों ना, नहीं दिखेगा तो ये देखिए ऊपर, थोड़ा सा ये हटा के, इसको हटा के बच्चा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आप एकदम ताकि समझ जाएंगे अच्छे से। यहाँ देखिए, तो इसको क्या करेंगे कि जब ये ऊपर गया तो प्लस माइनस, क्योंकि ऑलरेडी दो बॉन्ड है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट देखिए तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपका ऊपर बना है देखो OH, ये न्यूट्रल हो गया बच्चों, एक बॉन्ड यहाँ, अब देखिए ये ऊपर गया तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये बॉन्ड बना लीजिए, और यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, इसके नीचे क्या लग गया है, CHO, इसको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलोगे। H प्लस कहाँ निकल गया है, बाहर। जैसे मैंने यहाँ भी, ये देखो यहाँ वाला जो प्रोडक्ट बना था वो मिटा दिया हूँ, वो आर्थो पे जुड़ा था, उसको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको पैरा, तो पैरा ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो भी आप बनाइएगा तो पैरा। अब यहां से H प्लस निकला है और AlCl3 ले लेते हैं बच्चों, यहां पे देखिए H प्लस दोनों में निकला था, और यहां से AlCl4 के ऊपर है माइनस। अब ये वाला माइनस एक तो खींच लेगा, जब ये माइनस खींचेगा तो यहां से HCl और यहां से AlCl3 जिस रूप में भाग लिया था उस रूप में कहां चला जाएगा, बाहर। तो ये होती है देखिए मैकेनिज्म किसकी बच्चों, ये मैंने आपको बताया गटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। हमें आशा है कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो चलिए अब हम आपको अगली अवक्रिया की तरफ लेके चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम लोग इटाई अवक्रिया के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो उसमें क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है टॉलुइन का, और हमें प्राप्त हो जाता है क्या बच्चा, बेंजल्डिहाइड। तो चलिए बहुत आसानी से बहुत प्यार से सिखाएंगे, तो आप इसको, इसकी मैकेनिज्म क्या है पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद इसकी बारी है। तो चलिए नोट करते हैं बच्चों, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे तब तक चलता हूं लेके इसे। तो अब बारी है बच्चों इटाई अवक्रिया की। इटाई अवक्रिया किसे कहते हैं और इसकी क्या मैकेनिज्म है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। बहुत बार बोर्ड के एग्जामों में पूछा है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो UP बोर्ड हो।
या बाहर के, चाहे एमपी बोर्ड हो, बिहार, सभी बोर्डों में ये अपक्रियाएं पूछी जाती हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा ये देखी गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने लिखा इटाई अपक्रिया या इसे इटार्ट अपक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में, कभी कभी क्या हरदम इंग्लिश में इटार्ट लिखता है, हम लोग हिंदी में इटाई अपक्रिया जानते हैं। इसको टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड से हम लोग क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके हमें बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है वो आपको हम बताने जा रहे हैं बच्चों, तो ध्यान देके एकदम पढ़ाई कीजिए अच्छे से। देखिए ये आपके सामने जो लिखा गया, ये टॉलुइन लिखा गया। टॉलुइन किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर, किसके ऊपर बच्चों? जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो उसे हम टॉलुइन कहते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये जो लगा, ये कार्बन है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये टॉलुइन हो गया। देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं नाम ताकि आप जानते रहिए टॉलुइन किसे हम कहते हैं। टॉलुइन हो गया। अब इस टॉलुइन का पहले एनसीईआरटी में कैसे देता है उसको मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी में, उसके बाद साइड बुकों में कैसे देता है पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। अब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। देखो CrO2 और यहां होता है Cl2। ये क्रोमिल क्लोराइड क्या है बच्चों? क्रोमिल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, यानी इसकी उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो हमें बनता क्या है बच्चों? हमें ये एक प्रोडक्ट बनता है, ये वाला। ये एनसीईआरटी के हिसाब से मैं अभी चल रहा हूं आपको लेके। यहां आपको बनेगा CH, ये देखिए CH हो गया, O, और इसके बाद इससे Cr जुड़ जाएगा, Cr हो गया, और फिर यहाँ पे अगर हम लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, देखो Cl2OH। क्या हो जाता है? Cl2OH। और एक ऐसे और बनेगा OCr, और यहाँ होता है Cl2 और यहाँ OH हो जाएगा। फिर इसका होता है देखो हाइड्रोलिसिस एसिटिक माध्यम में, यानी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, H2O से रिएक्शन होता है बच्चों, किसके उपस्थिति में? H+। तो यहाँ पे जैसे करवाएंगे हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, और बाकी जो साइड प्रोडक्ट होगा वो मैकेनिज्म में आपको हम लिख देंगे। तो ये आपका CHO बन जाएगा और बाकी चीजें आपकी कहाँ हो जाएंगी भाई? तो ये एनसीईआरटी में ऐसे दिया है। ये कहा दिया बच्चों एनसीईआरटी के बेसिस पे। कभी कभी किताबों में कुछ जो साइड बुकें होती हैं उनमें देखो इसी को टॉलुइन लिखेगा सीधे ऐसे, नीचे ऐसे टॉलुइन बनाया होगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ सभी, छोटे कुछ ना, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या होता है किताब में देखते हैं, जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ क्या करते हैं ना कि सीधी यहाँ 2 मोल इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देखिए पहले क्या करते हैं कि पहली बार में जो फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट वाले में सीधे 2CrO2 Cl2 ले लेते हैं, और ये जब लेंगे तो इसके लिए कार्बन डाइसल्फाइड भी होगा बच्चों। सेकंड वाला जो लिया जाता है वो देखिए होता है सेकंड वाले में आपका हाइड्रोलिसिस होता है, यानी H3O+ लिख दीजिए, या इसी को हम लिखते हैं H2O विथ, यानी ये आपका H+, ये मतलब एसिडिक मीडियम में। यहाँ हमें सीधे सीधे क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, ध्यान देने वाली बात है इस पे। और ये बन जाएगा आपका CHO। तो ये देखिए इटाई अपक्रिया तो ऐसे होती है, ये आपको एनसीईआरटी में ऐसे दिया है बच्चों कि 2 मोल आपको यहाँ ले है, ये 2 लिया गया क्रोमिल क्लोराइड का, रिएक्शन टॉलुइन से हुआ इसके कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो यहाँ हमें ये एक कॉम्प्लेक्स बना जो कि ये मध्यवर्ती कह सकते हैं। उसके बाद इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। या इसी चीज को अगर सिंपल में छोटे में लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब क्या इसकी क्रियाविधि है, क्रियाविधि से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हम आपको जा रहे हैं क्रियाविधि बताने बच्चों, तब तक आप इसे लिख लीजिए और पढ़िए बच्चों, और साथ साथ आप हमें भी सपोर्ट करते रहिए, ताकि लोगों तक से आपको सपोर्ट यही करना है कि लोगों तक बताइए मेरे बारे में या मेरे चैनल के बारे में आपको बताना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं कुछ करना है। आपको ऐसा नहीं कि बड़ी मेहनत की काम बताएंगे। तो चलिए इसको नोट करिए, इसकी मैकेनिज्म आपको हम बताने चलें ताकि आपको अच्छे से आ जाए। हेडिंग बच्चा अब आपकी का है, क्रियाविधि की है। बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से आपको समझना है कि इसकी क्रियाविधि क्या है, और बहुत आसानी से आ जाएगी। कुछ है नहीं, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो बहुत जल्दी सिमट जाते हैं, और वो आज आपको हम दिखाएंगे कैसे सिमटते हैं इन लोगों को। ये देखिए आपके ये हो गए टॉलुइन बाबा। तो टॉलुइन बाबा को पहले लिखें, ये बेंजीन बना, बेंजीन के ऊपर इनके बीच में गोला भी आप खींच सकते हो। यहाँ CH है,
CH से कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ये देखिए H जो कार्बन है, कार्बन से क्योंकि CH3 होता है तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। अब हम क्या करते हैं कि प्लस क्रोमिल क्लोराइड के कितने लोग को लिया गया था, 2 लोगों को। बच्चों ध्यान देने वाली अगर बात है तो 2 लोग को लिया गया था, तो ये देखिए Cr हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड यहां भी O हो गया, और इसके साथ भी आपको Cl अटैच होता है, इसके साथ भी का अटैच होता है Cl। चलिए एक और ले लेते हैं इसी तरीके से, ये प्लस का चिन्ह है, एक और लेंगे तो यहाँ पे Cr हो गया देखो, और डबल बॉन्ड आपको ये बना, फिर डबल बॉन्ड ये O बनेगा, और यहाँ हो जाएगा देखिए Cl, और सिंगल बॉन्ड यहाँ भी Cl। अब थोड़ी आवाज़ हो रही होगी क्योंकि अलग अलग गाड़ी जो जा रही हैं, क्या करें, इतना अभी आप लोगों ने फैलाया नहीं है ना, नहीं तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा भी काम होता, डिजिटल लैब डिजिटल स्टूडियो होती। चलिए कोई बात नहीं, जितना हो उतने में सब्र करें। इसका संविदलन करा देते हैं, क्या करा दे बच्चों, संविदलन हम लोग कराएंगे। तो जब संविदलन होगा तो संविदलन में क्या होता है कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये समझ रहे होंगे, मैं इसीलिए चेंज कर दे रहा हूँ कलर को। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया था बच्चों, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, कार्बन दिया होगा, अगर संविदलन कराओगे तो कार्बन देखिए अपना लिए। सेम यही काम यहाँ भी होगा, और यहाँ कराओगे, यहाँ चार्ज, ये चार्ज चेंज कर दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे कराएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया था ले लिया, और ये कार्बन दिया था अपना, और ये अपना ले लिया। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये देखिए नीचे लिख दिया, तो ये यहाँ संविदलन हुआ। सेम संविदलन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक बॉन्ड में, ये अपना दिए थे देखो, ये अपना ले लिए, ये तो मान लो क्रोमियम था, क्रोमियम का रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ये अपना जो भी मन के वो करे। सेम इसी तरीके से यहाँ भी तो ऐसा होगा, यहाँ भी अगर करवाएंगे तो ये देखिए अपना ले लिए होंगे, और ये क्या किए होंगे कि क्रोमियम अपना ले लिया होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब इतना होने के बाद समझना, क्योंकि बीच में थोड़ा लीपअप होती हो गया बच्चों। अब ये वाला एक इसका और एक इसका, ये देखो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, साझा कर लेंगे, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। सेम इसी तरीके से एक ये वाला और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपस में क्या कर लेंगे, साझा करके बॉन्ड बनाएंगे। समझना बच्चों। अब इतना हो जाने के बाद अब हम आगे क्या करते हैं कि अब ये भी उसी तरह टूटेगा। जब ये टूटेगा तो ये भी, इसका भी संविदलन होगा। थोड़ा चाक चेंज किया हूं, ये देखिए ये बन गया, और ये क्या करेगा अपना लेके, ये देखो एक ये वाला एक ये न्यूट्रल हो जाएगा, 2 पा गए होंगे। यहां भी अगर आप देखेंगे सेम यही कंडीशन आने वाली है, ये अपना लेके न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये देखिए ऑक्सीजन। अब यहां से जो इसका ये वाला बना और इसका ये वाला बना, ये देखिए ये जाएगा इनके साथ साझा करेगा, एक यहां पे घूम रहा है, एक इसका ये साझा करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। यहां जो यहां में एक कार्बन के पास और एक यहां ये, तो अब जो बनने वाला है, थोड़ा इतना बड़ा ना खींच के इसको छोटा कर दिया जाए बच्चों, छोटा करने पे ही फायदा है। अब छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा CH2, और ये बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने की ये देखिए स्ट्रक्चर बेंजीन का, मान लीजिए बेंजीन है तो आप खींच लीजिए। अब यहाँ पे CH, अब इस CH के साथ मैंने कहा कि ये वाला देखो H, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये यानी इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, ये वाला इस ऑक्सीजन से, बाकी बचा ये और ये वाला। ध्यान देना, ये वाला और ये वाला आपस में देखो जुड़ेंगे, जुड़ेगा तो ये O हो जाएगा। कैसे बच्चा, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, O से क्या जुड़ा है, देखो Cr जुड़ा है, Cr मैंने जोड़ दिया, Cr से क्या Cl जुड़े, 2 Cl मैंने जोड़ दिया। फिर सिंगल बॉन्ड एक और होगा, सिंगल बॉन्ड देखो यहां पे हाई वाला किसके साथ जुड़ गया था, इसके साथ, तो ये OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH, यहां लिख दे रहा हूं, ये देखिए OH। सेम ऐसे ही नीचे वाले में भी होगा, तो ये आपको O और यहां हो जाएगा देखो Cr Cl2 और ये OH, ये बने आपके। देखिए अब जैसे ही इतना बन गया, अब आगे का कार्यक्रम चलेगा। अब आगे कैसे कार्यक्रम इनका होगा, चाक बदल देते हैं बच्चों। आगे इसका होगा अब हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आप जानोगे H+ और यहां मिलेंगे OH-। अब जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे, आगे तो लिखने में इजाजत नहीं होगी, नहीं है इजाजत, तो इसको हम नीचे कर देते हैं। यहीं से बच्चों ये देखिए नीचे आ रहे हैं, लेके इसको तीर का निशान इधर आ गया। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहां का होगा एसिडिक मीडियम होगा बच्चों। अब ये वाला समझना, इस वाले को और इस वाले को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में ये अगर आप देखेंगे तो
ऑक्सीजन ज्यादा ऋणात्मक है, ज्यादा ऋणात्मक होने के नाते ये पूरा बॉन्ड ले लेगा, बॉन्ड लेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस। अब यहां पे चार्ज कहाँ आ गया होगा, प्लस। अब कार्बन तुरंत, ये तो माइनस हो गया, अब माइनस होते ही देखोगे बच्चा ये प्लस वाले के साथ, किसके साथ, ये प्लस वाले के साथ चला जाएगा। और जब प्लस वाले के साथ जाएगा तो ये तीर थोड़ा इधर खींच रहा हूं और यहां दिखा दे रहा हूं, ये जाएगा बाहर, और बाहर जब जाएगा तो बनेगा यहाँ पे क्या, ये बन जाएगा Cr और ये हो जाएगा Cl2OH का ट्वाइस, ये बन गया। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, लिख रहे हैं, छूटना नहीं चाहिए ना, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो दिक्कत कर रहा है तो और हम इधर ले लेते हैं, रुके रहिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ आइए और यहाँ आने के बाद तीर का निशान यहाँ देने के बाद ये इधर अब जा रहे हैं। अब यहाँ लिखने में थोड़ा आसान हो जाएगा। अब मैंने बताया क्या करना है कि ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह के साथ मैं दिखा रहा हूँ, समझ जाना बाहर निकल रहा है। तो ये हो जाएगा Cr, Cl2 और OH का हो जाएगा ट्वाइस, एक चला बाहर। अब जैसे ही बाहर, तब तक कार्बन के ऊपर दिक्कत आ गई, कार्बन के ऊपर दिक्कत आ गई, ये चिल्ला रहा है कि हमारे पास कम हो गए इलेक्ट्रॉन, कम हो गए भैया। तब ऑक्सीजन का रुक यार, काहे चिल्ला रहे हो, झूठे फर्जी बात तामझाम फैला रहे हो। तुरंत ही ये देखिए सहायता के लिए आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कह रहा काहे परेशान हो, आ रहे हैं ना, चिंता काहे की हो। अब ये जो क्रोमियम है इससे क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये लेगा तो यहाँ का हो जाएगा माइनस, माइनस होगा तो इसके ऊपर कहा जाएगा प्लस। अब प्लस होते ही चिल्लाने लगा प्लस, तब तक ही OH माइनस कह रहा है, हमारा है बे काहे चिंता किए हो। ये देखो ये माइनस है, ये प्लस है। फिर देखो सेम Cr यहाँ हो जाएगा, देखो Cl2 और एक OH पहले से है, देखो जुड़ जाएगा, एक ठो और, ये माइनस जाकर प्लस से जुड़ेगा तो यहाँ एक पहले से एक ठो और OH का हो गया ट्वाइस, दो ठोरे लोग निकल गए। अब निकलने के बाद बचा क्या, यहाँ बचा प्लस, यहाँ बचा माइनस। कार्बन की बैलेंसी नहीं पूरी, ऑक्सीजन की नहीं पूरी है, यहाँ ऑक्सीजन के चारों तरफ दो होने चाहिए थे, एक ही है बच्चों। तो ये कह रहा है हम बॉन्ड बनाएंगे, ये भी कह रहा है हमारे पास तीन है, चार चाहिए, एक प्लस माइनस मिले भैया, दोनों लोग आपस में बॉन्ड बना लिए। और जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो कि ये आपका प्रोडक्ट है। इसलिए यहाँ पे CH और ये हो जाएगा देखो डबल बॉन्ड, प्लस एक बॉन्ड पहले से और प्लस माइनस। इसको बेंजल्डिहाइड या इसी चीज को बच्चे लिखने के लिए लिख सकते हैं कुछ भी, तो ये देखिए आपको CHO समेट के लिख देते हैं, जिसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ये आपका तैयार हो गया CHO बेंजल्डिहाइड। और बहुत आसान रिएक्शन है, करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको सोच समझ के आप और बहुत आसानी से, केवल यहाँ जो हुआ है ये आप कह सकते हो कि कैसा विदलन होगा, सम विदलन होगा। ये आप याद रखना कि सम विदलन से ही ये रिएक्शन होगी, यानी फ्री मुक्त मूलक वाली अभिक्रिया बननी है। तो हमें आशा है बच्चों कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अगर आती हैं तो आप देखिए अच्छे से और ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए, थोड़ा मनोबल हमारा का होगा, हाई रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खेलते कूदते पढ़ते रहिए।